जैसा कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में कन्वर्जन कॉन्सेप्ट सीखा था। ठीक है। यानी गूगल एड्स में हमने ये सीखा था हाउ टू डिफाइन अ कन्वर्जन एक्शन एंड हाउ टू यूज अ कन्वर्जन एक्शन इन गूगल एड्स कैंपेन्स। ओके। कैसे यूज करना है, डिफाइन कैसे करना है। डिफाइन करने के लिए हमने गोल में जाकर कन्वर्जन्स को डिफाइन करा था, यहाँ से न्यू कन्वर्जन एक्शन बनाया था, और उसको कैसे यूज करना है अपने कैंपेन के अंदर हमने वो भी सीखा था। ओके। एंड नाउ आज हम लोग जो है, अब आज के सेशन में हमारा फोकस रहेगा रीमार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में। एंड उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा वीडियो कैंपेन। तो सबसे पहले तो आप लोग के लिए डिस्प्ले सेटिंग्स ठीक कर लूँ मैं। ओके, परफेक्ट। फाइन गाइस, तो आज का टॉपिक है रीमार्केटिंग। एंड रीमार्केटिंग क्या होती है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है। देखो, हम लोगों ने लास्ट सेशन में सीखा कन्वर्जन कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक और चीज मैं फटाफट बता देता हूँ। व्हाट इफ अगर आपको बटन को ट्रैक करना हो तो क्या करोगे? मतलब लेट्स सपोज आपको ये ट्रैक करना है कि कितने ऐड टू कार्ट्स हुए। ठीक है। आपको ये चीज ट्रैक करनी है। ठीक है। ओके। तो ये चीज ट्रैक करने के लिए हम एक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे अभी फिलहाल। ठीक है। और इसके लिए मैं आता हूँ कन्वर्जन एक्शंस में। ठीक है। और यहाँ पर इस बार मैं जो कन्वर्जन एक्शन क्रिएट करूँगा वो करूँगा मैं एक एक्शन जिसका नाम है ऐड टू कार्ट। तो यहाँ पर मोर कन्वर्जन एक्शंस में अगर आप आओगे तो आपको वो ऐड टू कार्ट भी दिख जाएगा। ये रहा। व्हेन समवन एड्स आइटम टू अ शॉपिंग कार्ट और बैग, तो हमें ये ट्रैक करना है कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया। तो इसके लिए आपको ऐड टू कार्ट का क्या जनरेट करना पड़ेगा? कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड, आईडी, लेबल। ओके। तो क्रिएट कन्वर्जन एक्शन पे हिट किया हमने एंड हम हिट करेंगे यहाँ पे वेबसाइट। ओके। एंड वेबसाइट हमने सेलेक्ट करा, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है मैनुअली यूजिंग कोड। एंड हिट किया हमने डन। एंड देन करेंगे हम सेव एंड कंटिन्यू। फिर हम अपनी वेबसाइट में लॉग इन करेंगे। ठीक है, जो भी हमारी वेबसाइट है। तो हमारी वेबसाइट में कौन सा बता रहा था? marketingfundas.org, राइट। तो एक बार मैं फटाफट उसका सी पैनल लॉगिन वगैरह कर लेता हूँ। अच्छा देखो, अभी क्या स्टेप करना है फॉलो बताओ आप लोगों को। नोट पैड पहले ओपन कर लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को क्या मिल चुका है यहाँ पे? हम्म आप लोगों को यहाँ पे मिल चुका है आईडी। ठीक है। जो कि क्या है आईडी, एक बार देख लेते हैं आईडी फटाफट क्या है। यूज जीटीएम पे आ जाओ और आईडी को कर लो कॉपी। एंड देन उसके बाद आ जाओ आप लेबल पर, एंड लेबल को कर लो आप यहाँ से कॉपी। कॉपी कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? गो टू जीटीएम। गो टू जीटीएम। एंड इसमें हम क्या करने वाले हैं इस बार? ट्रिगर सेटअप करेंगे। ट्रिगर सेटअप जैसे लास्ट टाइम पेज का किया था, इस बार किसका करेंगे? ऐड टू कार्ट बटन का। तो बटन के केस में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, तो ध्यान से सुनना। अभी आपको करना ये है कि जिस भी बटन का आप ट्रैकिंग करना चाह रहे हो, ठीक है, जो भी आपकी वेबसाइट है, हम पहले अपना वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, लॉग इन कर लेते हैं सी पैनल में। marketingfundas.org। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ये ट्रैक करना कि कितने लोगों ने शॉप पेज पे क्लिक करने के बाद इस ऐड टू कार्ट बटन को हिट किया है। ठीक है। तो ये चीज़ करने के लिए हम क्या करेंगे? हमें ट्रिगर सेटअप करना पड़ेगा। तो ट्रिगर सेटअप करने के लिए मैं कहाँ पे आऊँगा? गूगल टैग मैनेजर, गूगल। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया टैग manager.google.com।
अब मैं marketingfundas.org के अकाउंट में आ चुका हूँ। ओके। एंड नाउ यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड साइड में आऊँगा, ट्रिगर सेटअप करने वाला हूँ मैं इस बार। कौन से चीज़ का ट्रिगर सेटअप करूँगा मैं? बटन का। तो मैंने यहाँ पे हिट किया न्यू, एंड न्यू हिट करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन में चूज़ करूँगा पेज व्यू। एंड दिस ट्रिगर फायर ऑन ऑल पेज व्यू एक ऑप्शन है, और एक है सम पेज व्यू। तो हम यहाँ पे क्या चूज़ करेंगे? पेज यूआरएल। उसके बाद कंटेन्स, और कंटेन्स, सॉरी सॉरी, वेट 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 वेट, हम लोग अभी तक क्या चूज करते आ रहे थे? पेज यूआरएल करते आ रहे थे। लेकिन अब का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है। तो अभी का जो कॉन्सेप्ट है वो है बटन। एक सेकंड होल्ड करो। तो यहाँ पर हम लोगों को इस बार जो करना है वो करना है बटन ट्रैकिंग। ठीक है। तो बटन ट्रैकिंग के लिए आपको पेज यूआरएल तो नहीं सेलेक्ट करना है। आपको इस बार जो वेरिएबल चूज करना है ना, जैसे वेरिएबल्स में क्या है ऑप्शन? पेज पाथ, पेज यूआरएल। ठीक है। तो हमें यहाँ पे वेरिएबल तो चूज करना है, लेकिन वो क्लिक रिलेटेड चूज करना है। ठीक है। वो आपको इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए, वो पेज रिलेटेड नहीं होना चाहिए। वो किससे रिलेटेड होना चाहिए? क्लिक से रिलेटेड। ठीक है। तो यहाँ पे जो है, मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ यहाँ पे। जब आप बटन की ट्रैकिंग करते हो तो बटन के लिए आपको पता है क्या करना होगा? वेरिएबल ऑन करने पड़ेंगे, क्लिक से रिलेटेड वेरिएबल। तो हमने यहाँ पे क्या करा? वेरिएबल पे हम आ चुके हैं, एंड वेरिएबल में एक ऑप्शन होता है कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर में आप आ जाओ। कॉन्फ़िगर में आपको सभी क्लिक से रिलेटेड ऑप्शंस को ऑन कर देना है, क्योंकि इस बार हमें क्लिक्स को ट्रैक करना है ना, कितने लोगों ने हमारे ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया। ठीक है। अब इसके बाद मैं वापस से आऊँगा ट्रिगर पे। ट्रिगर पे आने के बाद मैं हिट करूँगा न्यू, फिर मैं हिट करूँगा ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन। और इस बार मैं पेज व्यू नहीं चूज करने वाला, मुझे पेज की ट्रैकिंग थोड़ी करनी है, मुझे करनी है क्लिक्स की। तो यहाँ पे क्लिक का एक ऑप्शन है ऑल एलिमेंट्स, जिसमें हम सभी क्लिक्स को नहीं ट्रैक करना चाहते हैं, कुछ ही क्लिक्स को ट्रैक करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे चूज करूंगा सम क्लिक्स, एंड देन वेरिएबल सेलेक्ट करूंगा। एंड जो वेरिएबल रहेगा वो मेरा पहला ही वेरिएबल रहेगा, क्लिक क्लास। तो इसमें मतलब मुझे करना ये होगा, मुझे जो बटन है ना, बटन की क्लास निकालनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे क्या करा? बटन का जो है क्लास निकालने के लिए मुझे इंस्पेक्शन यूज करना पड़ेगा। तो मैंने क्लिक क्लास तो सिलेक्ट कर लिया, अब मुझे बटन का क्लास डालना पड़ेगा। अभी जो क्लास होता है वो मिलेगा कैसे? क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है। बटन का क्लास हम कैसे निकालेंगे? हम हिट करेंगे इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट C, और उस बटन पे होवर करेंगे। एंड जैसे हम बटन पे होवर करेंगे और क्लिक करेंगे उस बटन पे, तो उसका एक कोड हाईलाइट हो जाएगा यहाँ पे। उसी कोड में, पूरी स्क्रिप्ट में, उसके एलिमेंट स्क्रिप्ट में, यहाँ से जो लेकर यहाँ तक खत्म हो रही है, इसी में आपको क्लास का कोड मिल जाएगा। क्लास इक्वल्स टू करके लिखा होगा, ये रहा। क्लास इक्वल्स टू बटन स्पेस प्रोडक्ट अंडरस्कोर टाइप अंडरस्कोर सिंपल स्पेस एड अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर कार्ट अंडरस्कोर बटन स्पेस एजेक्स अंडरस्कोर एड अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर कार्ट। तो यही हमारा क्या है? क्लास। क्या है ये? बटन का क्लास। बटन का आईडी होता है, बटन का क्लास होता है। तो हमें क्लास की जरूरत थी यहाँ पे। तो हमने बटन का क्लास फाइंड आउट करा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एडिट करते हैं, सेव। और ट्रिगर नेम रखेंगे हम ऐड टू कार्ड बटन ट्रिगर। बटन ट्रिगर, ऐड टू कार्ड बटन ट्रिगर, ऐड टू कार्ड बटन ट्रिगर। सेव किया हमने। ऐड टू कार्ड बटन ट्रिगर, डन। अब इसके बाद जो है, ऐड टू कार्ड बटन ट्रिगर के बाद
बनाने के बाद आप सीधा आ जाओ कहाँ पे, टैग्स में। टैग में बस अब टैग फायर करना है, तो न्यू पे क्लिक किया, कॉन्फ़िगरेशन, गूगल एड्स। गूगल एड्स का कौन सा पार्ट चूज करेंगे? कन्वर्जन ट्रैकिंग। एंड आईडी में हम क्या करेंगे? आईडी को हमने करा कॉपी, और ये मैंने कर दिया पेस्ट। और लेबल को हम करेंगे कॉपी, और ये हमने कर दिया पेस्ट। अब सीधा ट्रिगरिंग में जाके कौन सा ट्रिगर इस बार चूज करना है? ऐड टू कार्ट बटन ट्रिगर। ऐड किया, सेव किया, और नेम रखेंगे टैग का क्या था? गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग फॉर ऐड टू ऐड टू कार्ट बटन। ये कर दिया हमने सेव। अब इसको टेस्ट भी तो करना है, तो इसके लिए हम कहाँ पे आएंगे? प्रीव्यू मोड में। एंड प्रीव्यू मोड में यहाँ पे मैं शॉप का यूआरएल एंटर करता हूँ, एंड उसके बाद मैं कनेक्ट करूँगा। तो मैंने यहाँ पे शॉप पेज को ही डीबग मोड में डायरेक्ट ओपन कर दिया। अब डीबग मोड में क्या करूँगा, बस वो एक्शन को पास करके दिखाऊंगा मैं आप लोग को। मतलब बस ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, एंड व्यू कार्ट पे क्लिक कर लेना। एक्शन हो चुका है पास, ठीक है। अब बस यहीं पे फिनिश कर दो, और देखो कनेक्टेड भी आ गया, और तुम्हारा जो टैग फायर्ड में आना था, गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग फॉर ऐड टू कार्ट, वो भी फायर हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप बटन का भी यूज कर सकते हो, ट्रैकिंग का। बाकी इसको अगर कैंपेन के अंदर यूज करना है तो वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कभी भी न्यू कैंपेन बनाना, उसमें सबसे पहला ऑप्शन क्या आता है? योर ऑब्जेक्टिव, देन योर टाइप, देन आपको आपकी बार क्या चूज करना होगा? ऐड टू कार्ट, ठीक है। तो ये चीज है। अब गाइस गूगल एड्स के अंदर नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है रीमार्केटिंग। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। रीमार्केटिंग के अंदर आप सीखोगे हाउ टू क्रिएट रीमार्केटिंग ऑडियंस, एंड हाउ टू यूज रीमार्केटिंग ऑडियंस इन योर कैंपेन, ठीक है। ये सब आप सीखोगे इसमें। तो हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं रीमार्केटिंग। और सबसे पहले तो हम रीमार्केटिंग का एक शॉर्ट डेफिनेशन समझते हैं कि क्या मतलब है रीमार्केटिंग का। देखो, इसमें एक वर्ड है री। री, और देन है मार्केट। तो रीमार्केटिंग का यह मतलब है कि जो ऑडियंस आपके साथ प्रीवियसली इंटरेक्शंस कर चुकी है, मतलब जिन लोगों ने आपके साथ ऑलरेडी इंटरेक्शंस कर रखे हैं, उनको वापस से मार्केट करना, उनको वापस से रीटारगेट करना। जैसे फॉर एग्जांपल, आप किसी की वेबसाइट पे जाते हो, एंड कुछ टाइम बाद, एक दो दिन बाद, आपको उसी वेबसाइट से रिलेटेड ऐड दिखने लग जाती है। हेलो। हेलो। जी हेलो। सर, मैं ऋषभ बोल रहा हूँ। हाँ ऋषभ बोलो। अच्छा, मेरा जो गूगल अकाउंट है ना, उसमें बिलिंग जो एड्रेस है वो ऐड नहीं हो रहा है, तो बोला कि ब्लॉक हो गया। तो एक्चुअली ब्लॉक इसलिए हुआ, पता नहीं चल रहा है। उसका सपोर्ट सपोर्ट कहाँ पर मिलेगा? सपोर्ट डॉट जी। गूगल, आपको तो गूगल एड्स के डैशबोर्ड में दिख जाएगा नीचे सपोर्ट। नंबर है क्या? नहीं, चैट सपोर्ट है। वैसे तो नंबर पे भी बात हो जाती है, बाकी आप चैट सपोर्ट पे पहले बात करके देख लो। अच्छा अच्छा, नहीं डिस्प्ले ऐड रन करने के लिए किए थे, बट मैं देखा कि बिलिंग एड्रेस क्या एडमिन एक्सेस कैसे एक मैसेज दे रहा है। एक मिनट, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप ये लास्ट में पूछ लो ना। हाँ? अच्छा ठीक। लास्ट में बताता हूँ मैं आपको। अच्छा अच्छा देख लूंगा, फिर क्या पता इसमें ज़्यादा टाइम लग जाए। अच्छा। हम्म। तो देखो क्या है, अभी हम लोग रीमार्केटिंग स्टार्ट करते हैं। तो रीमार्केटिंग क्या होता है? व्हेन यू आर टारगेटिंग प्रीवियसली इंटरैक्टेड यूजर्स आर कॉल्ड रीमार्केटिंग।
जो भी आपके साथ पहले इंटरेक्शंस कर चुके हैं उनको वापस से टारगेट करना इज कॉल्ड रीमार्केटिंग। ठीक है। तो हमें यहाँ पे रीमार्केटिंग की लिस्ट बनानी पड़ती है, रीमार्केटिंग की ऑडियंस बनानी पड़ती है। तो रीमार्केटिंग ऑडियंस बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप सबसे पहले क्या करना, गूगल एड्स में आना। ठीक है। एंड यहाँ पर आपको एक रीमार्केटिंग का भी टैग सेटअप करना पड़ता है। तो रीमार्केटिंग का टैग सेटअप करना इज बड़ा सिंपल। पता है कैसे होता है? यहाँ न्यू पे क्लिक करना, टैग्स में कॉन्फ़िगरेशन में जाना, गूगल एड्स चूज करना, यहाँ पे ये रहा गूगल एड्स रीमार्केटिंग। यहाँ कन्वर्जन आईडी डाल देना। लेबल तो आपको मिलेगा नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको कन्वर्जन आईडी डालनी होगी, और एक और चीज क्लियर कर देता हूँ, कन्वर्जन आईडी सब सेम ही होता है। ठीक है, कन्वर्जन आईडी बदलता नहीं है, लेबल आपको मिलेगा ही नहीं। बस आप ट्रिगरिंग में जाके इसको ऑल पेज पे ट्रिगर कर देना, बस सेव कर दो, डन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम रीमार्केटिंग लिस्ट बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे, कहाँ से बनाएंगे, उस पर आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास एक ऑप्शन होता है टूल्स का, एंड टूल्स में एक ऑप्शन होता है शेयर्ड लाइब्रेरी। एंड शेयर्ड लाइब्रेरी में एक शेयर्ड लाइब्रेरी के अंदर एक ऑप्शन होता है ऑडियंस मैनेजर। एंड इस ऑडियंस मैनेजर के अंदर आप अपनी रीमार्केटिंग लिस्ट बना सकते हो। ठीक है। तो ऑडियंस मैनेजर में कैसे रीमार्केटिंग लिस्ट बनाना है उसके ऊपर बात करते हैं। देखो यहाँ पे ऑलरेडी इस अकाउंट के अंदर मैंने रीमार्केटिंग लिस्ट बना रखी है। पीपल हु विजिटेड माई कॉन्टैक्ट पेज एंड अबाउट अस पेज, जिन लोगों ने मेरे कॉन्टैक्ट अस पेज को विजिट किया होगा और अबाउट अस पेज को विजिट किया होगा, उसकी मैंने एक लिस्ट बना रखी है, जिसका साइज देख सकते हो 24 है, यूट्यूब से भी 24 है, डिस्प्ले से भी 24 तो नहीं 8 है। साइज बहुत कम ही है, मतलब 1000 तो होना चाहिए कम से कम, 1000 नहीं है। तो चलो हम लोग भी सीखते हैं कैसे एक रीमार्केटिंग कैंप ऑडियंस बनाना है। ठीक है। तो रीमार्केटिंग ऑडियंस बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना होगा सबसे पहले। ठीक है। तो प्लस पे क्लिक करने के लिए हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आ रहा है, वेबसाइट विजिटर्स, एप्लीकेशन यूजर्स, यूट्यूब यूजर्स, कस्टमर लिस्ट, गूगल एनालिटिक्स। लोग एक चीज समझो, आप यहाँ पे वेबसाइट विजिटर्स के सामने क्या लिखा हुआ है, पीपल हु विजिटेड योर वेबसाइट और लैंडिंग पेज, जिन लोगों ने आपकी वेबसाइट विजिट करी हो और लैंडिंग पेज विजिट करा हो, उन लोग की आप एक यहाँ पर रीमार्केटिंग लिस्ट बना सकते हो। यहाँ लैंडिंग पेज भी आपकी वेबसाइट ही होगी, ठीक है, याद रखना। फिर आपके पास ऑप्शन है एप्लीकेशन यूजर्स। अगर किसी ने आपके एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है तो आप उनकी रीमार्केटिंग लिस्ट बना सकते हो। ठीक है। फिर आपके पास है एक यूट्यूब यूजर्स का ऑप्शन, पीपल हु इंटरैक्टेड विद योर यूट्यूब चैनल और वीडियोस, जिन्होंने आपके वीडियो के साथ इंटरेक्शन किया हो यूट्यूब चैनल के साथ, उनको आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो, उनको भी रीमार्केटिंग लिस्ट दिखा सकते हो। अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल के साथ इंटरेक्शंस करा है उनकी एक लिस्ट बनाओ और उन सभी को आप टारगेट कर सकते हो। और किसी भी यूट्यूब वीडियोस का भी करा है, अगर आपके चैनल के किसी वीडियो को देखा है, इंटरेक्ट किया है उसमें, तो उस बेसिस पे भी आप रीमार्केटिंग लिस्ट बना सकते हो। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, कस्टमर लिस्ट। ओके। सो कस्टमर लिस्ट ना एक मैनुअल ऑप्शन है, जिसमें आप अपनी एक एक्सेल फाइल अपलोड करोगे, जिसके अंदर आपके जो भी कस्टमर्स होंगे, यूजर्स होंगे, जिनके जिनकी लिस्ट है आपके पास, उनका ईमेल आईडी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ईमेल आईडी नेम चलता है हाँ? तो उनको भी आप टारगेट कर सकते हो कस्टमर लिस्ट में। फिर एक है कस्टम कॉम्बिनेशन, गूगल एनालिटिक्स के बाद, मतलब गूगल एनालिटिक्स से भी आप यूजर्स को इंपोर्ट कर सकते हो। और एक है कस्टम कॉम्बिनेशन। सो कस्टम कॉम्बिनेशन वाला थोड़ा डिफरेंट है। कस्टम कॉम्बिनेशन में क्या होगा, आप मिक्स कर सकते हो सबको, वेबसाइट विजिटर्स को, एप्लीकेशन यूजर्स को, यूट्यूब यूजर्स को,
सबको मिक्स करके एक लिस्ट रेडी कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हम वेबसाइट विजिटर्स का ही सीखते हैं, ठीक है, कि वेबसाइट विजिटर्स की हम रीमार्केटिंग लिस्ट कैसे बनाएंगे, ये सीखते हैं। तो हमने क्या करा, हिट किया वेबसाइट विजिटर्स ऑप्शन को, एंड वेबसाइट विजिटर्स हिट करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन क्या आ रहा है, सेगमेंट नेम। तो सेगमेंट नेम हमने यहाँ पे दिया पीपल, पीपल हु विजिटेड माय होम, ऐसा कुछ ले देता हूँ, अबाउट अस एंड कॉन्टेक्ट अस पेज। मैं इसमें मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं किसकी रीमार्केटिंग लिस्ट बनाऊंगा, जिन लोगों ने मेरा अबाउट अस पेज या कॉन्टेक्ट अस पेज को विजिट किया हो। तो यहाँ पे सेगमेंट नेम हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, कस्टमर टाइप। इस टाइप के ऑडियंस को आप एक टाइप दे सकते हो जो कि ऑप्शनल है, लाइक ये तुम्हारे ऑल कस्टमर्स में जा सकते हैं, परचेजर्स में जा सकते हैं अगर ये परचेजर्स हैं। ये तुम्हारे लिए हाई वैल्यू कस्टमर्स हैं तो इनको हाई वैल्यू कस्टमर नाम के कैटेगरी में आप इनको चेक कर सकते हो। डिसएंगेज्ड कस्टमर्स हैं, क्वालिफाइड लीड्स अगर आप इनको मानते हो, तो इसको अलग अलग कैटेगरीज में आप चेक कर सकते हो ऑडियंस को। ये ऑप्शनल चीज है, मतलब जरूरी नहीं है कि आप ये चीज करो, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे ऑल कस्टमर्स में ही रख देता हूँ इनको, ठीक है। ये मेरे लिए कोई हाई वैल्यू तो है नहीं, या हाई वैल्यू भी मान सकते हो तुम, ठीक है। फाइन, ऑल कस्टमर से हटा दो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेगमेंट मेंबर्स का ऐड करने का, जिसमें लिखा हुआ है सेलेक्ट द टाइप ऑफ विजिटर्स फ्रॉम विच यू वुड लाइक टू क्रिएट अ सेगमेंट। तो दो ऑप्शंस है, विजिटर्स ऑफ वेब पेजेस, जिसमें जिन लोगों ने आपके वेब पेज को विजिट किया होगा उनकी लिस्ट बना सकते हो, और दूसरा ऑप्शन है विजिटर्स ऑफ अ पेज विद स्पेसिफिक टैग। तो इस वाले केस में क्या होगा, जिन लोगों ने हमारे स्पेसिफिक कन्वर्जन एक्शन को परफॉर्म किया होगा उन लोग को ऐड दिखेगा, ठीक है। जिन लोगों ने क्या किया होगा, हमारे स्पेसिफिक कन्वर्जन एक्शन को परफॉर्म किया होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं पहले स्पेसिफिक टैग वाला दिखाता हूँ, एंड स्पेसिफिक टैग वाले में ये है, इस ऑप्शन को अगर आप सेलेक्ट करते हो तो अगर आप इसमें जितने भी टैग्स आ रहे हैं, जैसे सबमिट लीड फॉर्म का आ रहा है, तो जिन लोगों ने सबमिट लीड फॉर्म किया होगा उन लोग की यहाँ पे रीमार्केटिंग लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। बट हमने ये नहीं डिसाइड करा था कि जिन लोगों ने सबमिट फॉर्म किया है उनका रीमार्केटिंग लिस्ट रेडी हो यहाँ पे। हमने ये डिसाइड करा था कि जिन लोगों का हमारे अबाउट अस पेज पे, हमारे कॉन्टेक्ट अस पेज पे विजिट हो, उनकी रीमार्केटिंग लिस्ट रेडी हो। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, विजिटर्स ऑफ वेब पेजेस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक्शन को रिफाइन करेंगे। जिन लोगों ने वेब पेज विजिट किया हो लास्ट 90 डेज में, हमारे कौन से पेज को, कौन सा पेज मैंने डिसाइड करा था, अबाउट अस एंड कॉन्टेक्ट अस। तो मैं एक बार अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस का यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि कंटेन्स में क्या जाता है। अबाउट अस मैंने ओपन किया, अबाउट अस का मैं क्या कर लूंगा, स्लग कॉपी, क्योंकि आपको पता है कि कंटेन्स में ऑलवेज क्या एंटर होता है, स्लग। अब एक ऑप्शन है ऐड एक्शन, जिसमें ब्रैकेट में लिखा है ओ आर, और सेकेंड ऑप्शन है ऐड एक्शन जिसमें ब्रैकेट में लिखा है ए एन डी एंड। अब यहां पर समझना होगा आपको एंड और का मतलब क्या है। और मतलब होता है या तो ये या तो ये, एंड का मतलब होता है यहाँ पे बोथ कंडीशंस, ठीक है। जैसे सेगमेंट नेम में आ रहा है ना, पीपल हु विजिट माय अबाउट अस एंड कॉन्टेक्ट अस पेज, तो यहाँ पे जिन लोगों ने मेरा अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस पेज विजिट किया है उन लोग की रीमार्केटिंग लिस्ट बने। तो अगर मैं यहाँ पर एंड के साथ जाता हूँ और मैंने रिफाइन एक्शन में दूसरा पेज कौन सा डाल दिया, मान लो कॉन्टेक्ट अस, कॉन्टेक्ट अस कॉन्टेक्ट अस, ये कॉन्टेक्ट अस हमने डाल दिया, ठीक है। अब हमें
समझना होगा कि इन दोनों का मतलब क्या है। एंड में क्या होगा, लेट्स सपोज कोई पर्सन है, वो आपकी वेबसाइट के अबाउट अस पेज पे आता है, तो क्या वो रीमार्केटिंग लिस्ट में फॉल करेगा? नहीं करेगा। अब बता देता हूँ क्यों नहीं फॉल करेगा। वो यूजर तभी हमारी रीमार्केटिंग लिस्ट में फॉल करेगा, इस वाली रीमार्केटिंग लिस्ट में, जब वो दोनों कंडीशंस को मीट करेगा। मतलब जब वो अबाउट अस पेज पे भी लैंड करेगा और वो कॉन्टेक्ट अस पेज पे भी जाएगा, तभी वो हमारी रीमार्केटिंग लिस्ट में आएगा। अदरवाइज वो हमारी रीमार्केटिंग लिस्ट में नहीं आने वाला। ओके। अब यहाँ पे क्या है दूसरा, यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन एक और था जिसमें लिखा है स्विच टू ओ आर। और में होता है या तो ये कंडीशन या तो ये कंडीशन, मतलब दोनों में से किसी भी एक कंडीशन पे अगर वो मीट करता है तो वो हमारी रीमार्केटिंग लिस्ट में फॉल कर जाएगा। ठीक है, ये चीज है। फाइन। तो यहाँ पे अ, आपके लिए बेस्ट यही रहेगा कि आप इसको ओ आर पे स्विच करो। और पे ओ आर, या तो ये या तो ये। ठीक है, एंड वाले कंडीशन में आपका लॉस है, पता है क्यों? अगर मान लो कोई पेज हमारे अबाउट अस पेज पे आता है और कॉन्टेक्ट अस पेज पे नहीं जाता है, तो वो तो हमारी रीमार्केटिंग लिस्ट में आएगा ही नहीं ना, है ना? तो हमें यहाँ पे क्या करना है, वो और कंडीशन चूज कर लेना है ऐसे केस में, ताकि किसी भी एक कंडीशन पे वो मीट करता है तो वो हमारी रीमार्केटिंग लिस्ट में फॉल कर जाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो इस तरीके से आप जो है रीमार्केटिंग लिस्ट बना सकते हो। और इसको सेव कर लो। सेव कैसे करना है, नीचे जस्ट ऑप्शन मिल जाएगा, और इसी में आगे नीचे ऑप्शन आ जाता है एक्सक्लूजन्स का। एक्सक्लूड पीपल हु हैव टेकन द फॉलोइंग एक्शन। मान लो जिन्होंने फॉलोइंग एक्शन लिया है, मान लो जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, उनको अगर आप एक्सक्लूड करना चाहते हो रीमार्केटिंग लिस्ट से, क्योंकि उनको वापस से दिखा के कोई फायदा नहीं है। जिन लोगों ने हमारा फॉर्म फिल कर लिया है उनको क्यों वापस से दिखा रहे हो? जिन लोगों ने नहीं किया है, जस्ट वेबसाइट विजिट किया है, उनको रीमार्केटिंग कैंपेन दिखाओ ना। उनको दिखा के क्या फायदा? जिन लोगों ने प्रोडक्ट परचेज कर लिया या फॉर्म फिल कर दिया, तो उनको बार बार नहीं दिखाना है। स्पेशली हम उनके लिए नहीं बना रहे हैं अभी फिलहाल तो। ऐसे बहुत लोग दिखाते हैं, फॉर्म फिल करने के बाद भी आपका ऐड आता रहेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, बट मैं एक्सक्लूड यहाँ पे करूंगा नहीं। ठीक है, अब जो है आगे समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है प्रीफिल ऑप्शंस, जिसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, प्रीफिल सेगमेंट और एक है स्टार्ट विद एम्प्टी सेगमेंट। प्रीफिल सेगमेंट में ये प्लस पॉइंट है कि आपको लास्ट 30 डेज का भी डेटा मिल जाता है। मतलब जिन लोगों ने लास्ट 30 डेज में आपके पेज पे इंटरेक्शंस किया होगा, विजिट करा होगा, वो लोग भी हमारे रीमार्केटिंग लिस्ट में आ जाएंगे। और वहीं अगर स्टार्ट विद एम्प्टी सेगमेंट से चूज करोगे, तो इस केस में क्या होगा, जो लोग अब से आना स्टार्ट होंगे ना आपके अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस पेज पे, उन्हीं लोगों को हमारा वही लोग हमारे रीमार्केटिंग लिस्ट में फॉल करेंगे। तो आप ये प्रीफिल सेगमेंट ही चूज कर लो ना, इसमें तो एटलीस्ट उनका भी डेटा आ जाता है ना। बाकी डिस्क्रिप्शन है, ऑप्शनल है, डिस्क्रिप्शन देना है तो ठीक है, नहीं देना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन हिट कर दो क्रिएट सेगमेंट। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक जो है रीमार्केटिंग लिस्ट बनाया, जिसका आपने नाम क्या रखा है, पीपल हु विजिटेड माय अबाउट अस एंड कॉन्टेक्ट अस पेज, ये रहा। ये अभी भी कैलकुलेट कर रहा है। ओके, तो इसको कैसे यूज करना है अपने कैंपेन के अंदर वो तो मैं भी बताऊंगा ही आपको, बट फिलहाल उससे पहले हम एक और चीज बनाना सीखते हैं। अब हम बनाएंगे ऑडियंस सिग्नल। अब हम बड़े लेवल की ऑडियंस बनाने जा रहे हैं। अभी तक हम सिर्फ रीमार्केटिंग लिस्ट बना रहे थे, यानी उन लोगों की ऑडियंस बना रहे थे जिन लोगों ने हमारे साथ इंटरेक्शन करा है। अब मैं एक ऐसी लिस्ट बनाने जा रहा हूँ, जिन लोगों ने इंटरेक्शन करा है वो लोग तो उसमें रहेंगे ही, और इसमें वो लोग भी आ जाएंगे जो लोग हमारे
इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, जो लोग हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड कीवर्ड्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं गूगल पे। तो तीन अलग अलग टाइप की ऑडियंस को मैं यहाँ पर ऐड ऑन कर पाऊंगा अपने इस रीमार्केटिंग लिस्ट के अंदर। ठीक है, तीन अलग अलग टाइप की ऑडियंस को मैं लिस्ट कर पाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे उसको कैसे बनाना है उसको समझते हैं। तो उसको करने के लिए आपको आना होगा ऑडियंसेस ऑप्शन पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ ऑडियंसेस पे। एंड ऑडियंसेस में हम लोग जो है, पहले से ही मैं देख रहा हूँ कि इसमें डीएम ऑडियंस बना हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग का ऑडियंस, बट वो मैंने लास्ट बैच में बताया था, तो मैं फिर से आप लोग को बना के दिखाता हूँ एक नया ऑडियंस। ठीक है, तो न्यू ऑडियंस बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें सिंपल जो है प्लस पे क्लिक करना है। ठीक है, एंड प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑडियंस जो भी बना रहे हो, जिस भी चीज़ के लिए ऑडियंस बना रहे हो, उसका नाम डालो यहाँ पे। मैं जो ऑडियंस बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ मैं, और मैं जो ऑडियंस बना रहा हूँ वो मैं बना रहा हूँ वीएफएक्स के लिए बना लेता हूँ चलो, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का तो ऑलरेडी बना रखा है। बट हमारा टॉपिक डीएम है, तो हमें डीएम का ही बनाना चाहिए, तो चलो छोड़ो, मैं डिजिटल मार्केटिंग का ही बना देता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, कोर्स हाँ। ऑडियंस। तो हमने यहाँ पे नेम दिया ऑडियंस का डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑडियंस, मतलब इस ऑडियंस लिस्ट के अंदर वो लोग आएंगे जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वगैरह सर्च कर रहे हैं, या जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में इंटरेस्ट रखते हैं। और वो लोग भी इसमें आएंगे जिन लोगों ने हमारी वेबसाइट के साथ इंटरेक्शन करा है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या आ रहा है, इंक्लूड पीपल हु मैच एनी ऑफ द फॉलोइंग। जिन लोगों ने एनी ऑफ द फॉलोइंग को मैच करा है वो लोग हमारी इस रीमार्केटिंग लिस्ट में, मतलब इस बड़ी सी ऑडियंस लिस्ट में आ जाएंगे। तो ये कैसे करना है समझते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या आ रहा है, कस्टम सेगमेंट, जिसमें लिखा है पीपल बेस्ड ऑन देयर सर्च एक्टिविटी, डाउनलोडेड एप्लीकेशन और विजिटेड वेबसाइट्स। जिन लोगों ने इस सर्च एक्टिविटी के बेसिस पे अगर किसी को तुम ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे करा ऐड और क्रिएट, और यहाँ पर एक नया सेगमेंट बनाना पड़ेगा मुझे, और इस सेगमेंट का नाम रखना होगा मुझे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की वर्ड्स सेगमेंट। अब इसमें दो ऑप्शन है, इंक्लूड पीपल हु, सॉरी, इंक्लूड पीपल विद फॉलोइंग इंटरेस्ट और बिहेवियर। जिनका भी फॉलोइंग इंटरेस्ट या बिहेवियर होगा उनको ऐड कर लो। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन क्या है, पीपल विद एनी ऑफ दिस इंटरेस्ट और परचेज इंटेंशन। इसमें से जिसका भी परचेज या इंटरेस्ट होगा, इंटेंशन होगा, वो लोग। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक कीवर्ड सर्च करा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और एक कीवर्ड में डाल देता हूँ यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग। ओके, और एक डाल देता हूँ मैं ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये तीन चीजें मैंने कर दी है। ठीक है, अब ये तीन चीजें जो हैं मैंने ऐड कर दी है। तो अब पता है होगा क्या, जो लोग इन कीवर्ड्स को सर्च करते हैं, और जिन लोगों का इंटेंशन होता है इन कीवर्ड्स को सर्च करने के पीछे उस चीज को करने का, इन्वेस्टिगेट करने का या परचेज करने का, तो वो लोग हमारे इस लिस्ट में ऐड ऑन हो जाएंगे। इसको बस सेव कर दो। तो वो लोग आ गए हमारे। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऑप्शन है योर डेटा, आपका डेटा, पीपल हु हैव प्रीवियसली इंटरैक्टेड विद अ बिजनेस। जिन्होंने आपके बिजनेस के साथ प्रीवियसली इंटरेक्शन, मतलब वही है पहले इंटरेक्ट किया हो, तो उसके लिए आपके पास ब्राउज में जाना है, वेबसाइट विजिटर्स में जाना है, एंड वो वाली लिस्ट सेलेक्ट कर लेनी है जिसके अंदर अच्छा खासा साइज हो। जैसे ऑल विजिटर्स के अंदर अच्छा साइज है। ठीक है,
और एक है पीपल हु इज रीड माई कॉन्टेक्टस पेज एंड अबाउट अस पेज। जो हमने बनाया उसके अंदर भी 0 साइज है, लेकिन जो पहले मैंने बनाया था उसमें 24 साइज है। तो इसमें वो 8 से 24 लोग आ गए जिन लोगों ने हमारे कॉन्टेक्टस पेज और अबाउट अस पेज को विजिट किया है। ठीक है। तो यहाँ तो चलो पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ लोग थे, और यहाँ और 24 लोग ऐड हो गए। ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन, इंटरेस्ट एंड डिटेल डेमोग्राफिक्स। पीपल बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट, लाइफ इवेंट्स और डिटेल डेमोग्राफिक। हम पीपल मतलब लोगों को उनके इंटरेस्ट बेसिस पे, उनके लाइफ इवेंट्स बेसिस पे, डेमोग्राफिक बेसिस पे ऐड ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, इसको ओपन किया। हमें सीधा यहाँ सर्च कर लूंगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो मैंने यहाँ पे सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। अच्छा, मैंने सर्च भी नहीं किया, पहले ही आ गए। देखो, हमारे टॉपिक से रिलेटेड सारे आ गए। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन क्लासेस, एस सी एम सर्विसेज। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे, तो इनको हमने ऐड कर दिया। अब इसमें भी एक और ऑप्शन आता है एक्सक्लूजन्स का, मतलब जो भी आप बना रहे हो इसमें से अगर आप किसी को एक्सक्लूड करना चाहते हो, जैसे जो कन्वर्ट हो चुके हैं, रीमार्केटिंग लिस्ट उनकी बना के उनको भी हटा सकते हो, ताकि उनको हमारा कैंपेन ना दिखे। क्योंकि ये जो ऑडियंस बन रही है ब्रॉड लेवल पे बन रही है, इसमें साइज ऑलवेज ज़्यादा रहता है। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन इज नैरो ऑडियंस। ठीक है, जिसमें आप अपना एज, जेंडर वगैरह सेलेक्ट करोगे। डेमोग्राफिक्स में तो यही सब आता है। ठीक है, किसको टारगेट करना है, मेल फीमेल्स को टारगेट करना है, किस एज ग्रुप को टारगेट करना है, तो ये सारा चीज़ यहाँ से आप सेलेक्ट करो एंड इसको कर लो सेव। सेव कर लिया। अब सेव करने के बाद अब इस ऑडियंस को हम कैसे अपने कैंपेन के अंदर यूज करेंगे इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ठीक है। तो ये हम कैसे करेंगे? इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैंपेन बनाएंगे अपना। ठीक है। ओके। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को योर डेटा सेगमेंट के अंदर जो हमने रीमार्केटिंग लिस्ट बनाई है ना, उसको यूज करना सिखाता हूँ। फिर उसके बाद जब हम वीडियो कैंपेन्स बनाएंगे या पीमैक्स कैंपेन्स बनाएंगे, तो उसमें मैं आपको ये जो ऑडियंस सिग्नल हमने बनाया था अभी ऑडियंसेस के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑडियंस, इसको ऐड करना सिखाऊंगा। फिलहाल अभी जो है हम लोग क्या करते हैं, एक नया कैंपेन बनाते हैं और उसके अंदर देखते हैं कि कैसे रीमार्केटिंग कैंपेन को यूज किया जाता है, फिर हम अपना वीडियो कैंपेन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो एक एक सेकंड। हम्म। तो देखो, अभी जो मैं कैंपेन बनाने जा रहा हूँ, मैं नॉर्मल सर्च ऐड ही बनाऊंगा और उसमें मैं बताता हूँ कि कैसे आप अपने जो है इसको यूज कर सकते हो। क्रिएट पे क्लिक किया मैं। ठीक है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद मैं कैंपेन क्रिएट करूंगा। ठीक है, और कैंपेन क्रिएट किया मैंने, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो है चूज कर लेते हैं, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस और सर्च सेलेक्ट कर लेते हैं। बाकी आपको अब यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है, अपना गोल। तो गोल तो मैं सबमिट लीड फॉर्म ही चूज कर लूंगा अभी, या परचेज है, कोई भी एक गोल आपका जो डिफाइंड हो वो सेलेक्ट कर लेना है आपको। जैसे मैं ऐड गोल में जाके सबमिट लीड फॉर्म चूज कर लेता हूँ और परचेज को हटा देता हूँ। अब हमने करा कंटिन्यू वेबसाइट विजिट्स, और वेबसाइट विजिट्स में कौन सी वेबसाइट रखेंगे हम, मार्केटिंग फंडास और कॉपी करा, हमने यहाँ पे पेस्ट करा। कंटिन्यू करते हैं और कैंपेन नेम जो रखेंगे हम वही रखेंगे, सर्च डेमो रीमार्केटिंग कैंपेन 07042026। और ये हमने कर दिया कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू करेंगे। स्टार्ट न्यू करने के बाद फोकस किस पे करोगे आप, ऑफ कोर्स कन्वर्जन, क्योंकि कन्वर्जन अब आपका डिफाइंड हो चुका है।
अब इसके बाद नेक्स्ट करना। अब याद करो एक पार्ट आता है ऑडियंस सेगमेंट। सो ऑडियंस सेगमेंट में आप क्या कर सकते हो, ब्राउज पे जाके नई ऑडियंस को भी टारगेट कर सकते हो, या डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हो यहाँ पे ऑडियंस। जैसे एफिनिटी ऑडियंस होती है, एफिनिटी ऑडियंस वो ऑडियंस होती है जिनका हैबिट होता है, जो लॉन्ग टर्म से किसी चीज़ को लेकर प्लानिंग करते हैं। इन मार्केट ऑडियंस वो होती है जो शॉर्ट टर्म, जिनका गोल होता है, जो एक्टिवली रिसर्च कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। तो इन मार्केट में जाकर आप ऐसा कुछ सर्च कर सकते हो, या सीधा डायरेक्ट सर्च पे टाइप करो डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, कोर्स। अगर इससे रिलेटेड आता है तो आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। बाकी मैं आपको यहाँ पर इसको हटा के बताता हूँ कि हम कैसे रीमार्केटिंग लिस्ट को टारगेट करेंगे। आप ब्राउज में जाओ, ठीक है। ब्राउज में आपके पास एक ऑप्शन आता है, हाउ दे हैव इंटरैक्टेड विद योर बिजनेस, कैसे उन्होंने इंटरेक्शन करा आपके बिजनेस के साथ। ये वाला जो ऑप्शन है, इसमें जो लास्ट ऑप्शन है वेबसाइट विजिटर्स, इसको हिट करना। एंड देन इसके बाद ऑप्शन क्या आता है, पीपल हु विजिट माई अबाउट अस एंड कॉन्टेक्ट अस पेज। ये जो हमने लिस्ट बनाई थी वो लिस्ट आ चुकी है, ठीक है। जो हमने लिस्ट बनाई थी आज अभी, उसमें तो साइज 0 है क्योंकि वो अभी स्टिल कैलकुलेट कर रहा है। बट जो मैंने लास्ट बैच में बनाया था वो देखो उसमें साइज आ रखा है। तो ये वाला ऑडियंस सेलेक्ट करके अपना नेक्स्ट करके आप अपना कैंपेन जो है रेडी कर लो, ठीक है। इस तरीके से आप अपना कैंपेन, रीमार्केटिंग वाला डेडिकेटेड रीमार्केटिंग का कैंपेन आप रेडी कर सकते हो, ठीक है। अब गाइज यहाँ पर जो है हम नेक्स्ट पार्ट के बारे में समझते हैं, टाइप्स ऑफ वीडियो एड्स। तो टाइप्स ऑफ वीडियो एड्स कितने हैं इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आप में से कोई नोट करना चाहता है तो नोट कर सकता है, टाइप्स ऑफ वीडियो एड्स कौन कौन से मैं टाइप्स बताऊंगा, ठीक है। अभी प्रैक्टिकल तो करना ही है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वीडियो कैंपेन्स में आपके पास जो सबसे पहला टाइप रहेगा वो रहेगा आपका स्किपेबल इन स्ट्रीम एड। अब इसकी ना एक शॉर्ट डेफिनेशन लिखवाता हूँ स्किपेबल इन स्ट्रीम एड की, ठीक है। अब ध्यान से सुनना। स्किपेबल, स्किपेबल कौन होता है, मतलब कौन सा ऐड होता है जिसको आप क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, राइट। अगर आप यूट्यूब ऑन करोगे, कोई भी वीडियो प्ले करोगे, तो आपके पास स्क्रीन पे क्या आ जाता है, कोई भी वीडियो प्ले कर रहे हो उससे पहले क्या आ जाती है, ऐड आ जाती है। बट वो ऐड 5 सेकंड्स के बाद आप स्किप भी कर पाते हो। तो जो एड्स को आप 5 सेकंड्स के बाद स्किप कर पाते हो वो होती है स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड, ठीक है। क्या बोलेंगे उनको पूरा हम, स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड। अब इसका शॉर्ट डेफिनेशन लिखना है तो लिख लो, मैं लिखवा देता हूँ। द व्यूअर हैज एन ऑप्शन टू स्किप दिस एड आफ्टर 5 सेकेंड। ओके, क्या लिखा, मतलब क्या बोला मैं, द व्यूअर हैज एन ऑप्शन टू स्किप दिस ad after 5 seconds and it appears uh, before after the video, ठीक है। and the bidding used in this ad is CPV and CPM। CPM के बारे में तो पता ही है, कॉस्ट पर थाउजेंड इंप्रेशन, मतलब 1000 बार जब तुम्हारा रिजल्ट अपीयर हो जाएगा तब जाके आपका कुछ अमाउंट डिडक्ट होगा इंप्रेशन के बेसिस पे। वही जो है एक और इसमें बिडिंग यूज होती है जिसका नाम है CPV, कॉस्ट पर व्यू। पर व्यू पे पैसे कटेंगे, जैसे सर्च एड में था ना, कॉस्ट पर क्लिक पे कुछ पैसे कट रहे थे, तो वो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है। यहाँ लेकिन क्लिक्स पे नहीं, व्यूज पे क्लिक, मतलब व्यूज पे पैसे डिडक्ट होंगे पर व्यू पे, ठीक है। अब समझो एक और चीज, व्यूज का समझ गए। तो यहाँ पे हमने जो समझा अभी स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड के बारे में, कि ये 5 सेकंड के बाद स्किप करने का ऑप्शन आ जाता है इसमें। इसका नाम ही क्या है, स्किपेबल, जो स्किप हो सकती है, स्किपेबल इन स्ट्रीम एड। एंड ये जो है आपका जो है क्या कहते हैं, इसमें व्यूअर के पास ऑप्शन आ जाएगा आफ्टर 5 सेकंड्स के बाद स्किप करने का इस एड को, ठीक है। और जो बिडिंग इसमें यूज होती है वो क्या है, CPV एंड CPM।
ओके, नेक्स्ट जो हमारा टाइप है उसको भी नोट कर लो। इसे इसका टाइप जो है, नाम जो है, वो है नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम एड। नॉन स्किपेबल, जिसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। द व्यूअर हैज नो ऑप्शन टू स्किप दिस एड। ठीक है, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन टू स्किप दिस एड, बट देयर इज अ टाइम बाउंडेशन, and the time foundation is 7 to 15 seconds or 30 seconds for Google TV. ओके, सो समझो एक चीज़ होती है, अगर आप स्मार्ट टीवी में यूट्यूब चलाओगे तो वहाँ आपको 30 सेकेंड्स की नॉन स्किपेबल ऐड दिखती है, जिसको आप स्किप नहीं कर पाते हो। और वहीं अगर यूट्यूब, अगर आप अपने डेस्कटॉप में, लैपटॉप में, फ़ोन में चलाते हो तो इसमें कोई लगातार 30 सेकेंड की तो नहीं आती है। तो नॉन स्किपेबल एड्स की टाइम बाउंडेशंस क्या है? पहला टाइम बाउंडेशन है 7 से 15 सेकेंड। ठीक है, 7 से 15 सेकंड की कोई भी वीडियो को आप ऐसा नॉन स्किपेबल में चला सकते हो। नॉन स्किपेबल का मतलब क्या है? जिसमें व्यूवर जो है ना, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता स्किप करने का, देखना ही पड़ेगा उसको। स्किपेबल में क्या था कि इसको वो स्किप कर सकता था आफ्टर 5 सेकेंड। ठीक है, बट नॉन स्किपेबल में क्या है, कि वो स्किप नहीं कर सकता। उसको 15 सेकेंड की वीडियो है तो 15 सेकेंड यूट्यूब पे देखना ही पड़ेगा, अगर उसके पास प्रीमियम नहीं है तो। ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद जो है, इसमें जो बिडिंग यूज होती है वो होती है सीपीएम ओनली। ओनली सीपीएम। ठीक है, सीपीएम ओनली। फाइन। इसके बाद नेक्स्ट जो है, हमारा जो नेक्स्ट टाइप का ऐड है वो है बम्पर ऐड। बम्पर ऐड की डेफिनेशन भी लिखी लो। इट अपीयर्स ड्यूरिंग आफ्टर द वीडियो एंड देयर इज अ टाइम बाउंडेशन ऑफ 6 सेकेंड ओनली। ये जो बम्पर ऐड होती हैं, ये 6 सेकेंड्स की होती है। ये जब वीडियो प्ले करोगे तो स्टार्टिंग में आ जाएगी 6 सेकेंड्स के लिए, और वीडियो देखते देखते मिड में आ जाएगा 6 सेकंड के लिए, और एंड में आएगा जैसे वीडियो खत्म होने वाला होगा। एंड इसके अंदर जो बिडिंग यूज होता है वो कौन सा यूज होता है? सीपीएम ओनली। इसके अंदर भी सीपीएम ओनली यूज होता है। तो नॉन स्किपेबल और जो बम्पर है एड, इन दोनों में नॉन स्किपेबल यूज होता है। ठीक है, फाइन। इसके बाद एक और हमारा ऐड टाइप है जिसे हम बोलते हैं इन फीड वीडियो ऐड। अब ये ना 3 अलग अलग लोकेशन पे अपीयर होते हैं। ये अपीयर होते हैं यूट्यूब रिजल्ट्स में। ठीक है, ये ऐड रिजल्ट में अपीयर होंगे यूट्यूब सर्च रिजल्ट्स में। ये अपीयर होंगे वॉच पेज में, जब आप कोई वीडियो देख रहे होते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में या बॉटम में कोई ऐड दिखती है आपको स्पॉन्सर्ड करके, या रिकमेंडेड में आता है ना। ठीक है, एंड थर्ड किस लोकेशन पे दिखती है ये? थर्ड दिखती है ये यूट्यूब एप्लीकेशन जो है ना, फोन में आप यूज करते हो तो उसके होम फीड में दिखती है। फीड में, FEED। यूट्यूब फीड होता है, जैसे इंस्टाग्राम का फीड होता है वैसे ही यूट्यूब का फीड होता है। तो यूट्यूब फीड में दिखता है। तो 3 लोकेशन है, और इसके अंदर जो बिडिंग यूज होती है वो यूज होता है CPV और CPM। ठीक है, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना वीडियो कैंपेन बनाते हैं, बट उससे पहले हमें एक और चीज सेटअप करना पड़ेगा। हमें अपना यूट्यूब स्टूडियो, यानी कि यूट्यूब चैनल, इफ यू हैव, उसको आपको अपने गूगल एड्स अकाउंट के साथ लिंक करना पड़ेगा। तो कैसे लिंक करना है? सबसे पहले हम आते हैं स्टूडियो पे, studio.youtube.com। आ गए? अब यूट्यूब स्टूडियो पे आने के बाद आप क्या कर दो, यहाँ सेटिंग्स में आ जाओ। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ चैनल में आ जाओ, एंड चैनल में एक ऑप्शन आता है एडवांस सेटिंग्स। एडवांस सेटिंग्स में आ जाओ, और यहाँ पर आता है गूगल एड्स अकाउंट लिंकिंग, जैसे इसमें पहले से ही लिंक हो रखा है। तो मैंने क्या कर दिया, उसको अनलिंक कर दिया। अब मैं वापस से लिंक करके दिखाता हूँ। सेटिंग्स में आओ, चैनल में आओ, एडवांस सेटिंग्स में आओ, और यहाँ पे लिखो, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना गूगल एड्स अकाउंट लिंकिंग। तो लिंक अकाउंट करो। लिंक अकाउंट का नाम डालो, जैसे कि
किसके लिए बना रहा हूँ मैं? एमएफ के लिए ना, हाँ। एमएफ, एमएफ यूट्यूब, ऐसे मैंने रैंडम नेम दे दिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने गूगल एड्स अकाउंट का आईडी डालना है। तो ये रहा आईडी, इसको कॉपी करो। एंड कॉपी करने के बाद हम्म, यहाँ पे पेस्ट कर दो एंड मेक श्योर कि कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस ना हो। एक बार बैक स्पेस कर लेना, अगर कोई भी स्पेस क्रिएट होता है तो तभी वो एक्सेप्टेड आएगा। एंड एक्सेप्ट आ गया, अब कर दो डन। अब हिट कर दो सेव। अब ये करने के बाद आपके पास ना गूगल एड्स के अंदर एक इनविटेशन आएगा। नोटिफिकेशन भी देख सकते हो, या सीधा कहाँ पर आ जाना, गूगल एड्स के डैशबोर्ड में। ये कर दो अरे ये बार बार मांगता है मेरे से, वेट। 933660, 660। इसको मैं कर देता हूँ डिस्कार्ड। अब मुझे कैसे इनविटेशन को एक्सेप्ट करना है उसके ऊपर बात करूंगा। तो एक्सेप्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में टूल्स में आएंगे और डेटा मैनेजर में आएंगे। डेटा मैनेजर के अंदर आता है कनेक्टेड एप्लीकेशंस। इस कनेक्टेड एप्लीकेशन के अंदर आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, मैनेजर लिंक पे क्लिक करना है और एक नोटिफिकेशन आ रखी होगी आपके पास रिसीव्ड में। इसको रिक्वेस्ट व्यू करना है, देन क्या करते हैं ना, अप्रूव। एंड दैट्स ऑल। अब यहाँ पर आपका जो है गूगल एड्स और यूट्यूब चैनल दोनों क्या हो चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो एक काम करो, आप सभी लोग ये करो, और मुझे 5 मिनट का आप लोग ब्रेक दो। एंड ये तब तक आप लोग सभी लोग करो, ठीक है? फाइन।
ऑलराइट गाइस, आगे करते हैं कंटिन्यू। तो ये चीज़ आपने ट्राई करा, इंटीग्रेट करा। चलो कोई नहीं, कर लेना। एंड मेक श्योर कि आपके यूट्यूब चैनल में वीडियोस हो। ठीक है, और जो वीडियोस आप बनाओगे उसमें कुछ बता देता हूँ। देखो, वीडियो ना आपकी कोई भी जो एड में चलती है ना, वो 20 से 30 सेकंड के बीच में हो ना, तो यूजर देख भी ले उसे। लेकिन अगर वो हो, मान लो 1 मिनट की, 2 मिनट की, 5 मिनट की, तो कोई भी उसको एड में तो देखना नहीं पसंद करता है। तो मेक श्योर कि जब भी आप वीडियो बनाओगे, वीडियो एडिट करोगे, वीडियो कट करोगे, तो उसको ऐसा एडिट और कट करो कि पहला 5 सेकंड काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि पहला 5 सेकंड अगर यूजर रुकता है तो वो पूरी वीडियो 30 सेकंड तक भी आपकी देख सकता है, अगर आपकी 30 सेकंड की वीडियो है तो। कहते हैं ना, वीडियो में हुक लाइन अच्छी होनी चाहिए, तो वो हुक लाइन अच्छी होनी चाहिए आपकी। तो चलो एक कैंपेन बनाते हैं। सबसे पहले हम गूगल एड्स पे आ जाते हैं, डैशबोर्ड में। एंड यहाँ पे हम ऐड करेंगे न्यू कैंपेन पे। न्यू कैंपेन को हिट किया मैं, और न्यू कैंपेन को हिट करने के बाद मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पे आऊँगा। एंड ऑब्जेक्टिव रहेगा मेरा वही, चूज अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस। और इस बार जो हम लोग चूज करने वाले हैं, वो चूज करने वाले हैं वीडियो। अब वीडियो में एक ऑप्शन आ रहा है, सेलेक्ट हाउ यू वांट टू बाय एड्स। तो हम यहाँ पर ऑक्शन के हिसाब से चलेंगे, बाय कॉस्ट इफेक्टिव एड्स बाय बिडिंग इन गूगल एड्स ऑक्शन। और यहाँ पर एक है रिजर्वेशन, जिसमें लिखा है बाय अ टारगेटेड नंबर ऑफ इम्प्रेशन एट अ फिक्स्ड कॉस्ट पर 1,000 इम्प्रेशन, इंक्लूड्स यूट्यूब एंड सेलेक्ट लाइनअप्स एंड मास्टर्ड एड्स। तो यहाँ पर प्रीमियम रीच के लिए आप यहाँ पर ये चला सकते हो। मास्टर्ड एड्स क्या करते हैं, यूट्यूब के एकदम प्रीमियम लोकेशंस पे आपके ऐड दिखते हैं। ठीक है, एक स्टैंडर्ड रीच हो गया जिसमें वही सारे ऐड आ जाएंगे जो मैंने अभी आपको बताए, स्किपेबल, नॉन स्किपेबल, बम्पर ऐड, ये सब। या तो आप ऑप्शन के हिसाब से चल लो। अगर आप चाहते हो कि मेरा फिक्स्ड इतना इंप्रेशन आए, ठीक है, रिजर्व करना चाहते हो कि मेरे को इतना इंप्रेशन चाहिए, इट्स कॉस्ट पे चाहिए, तो गो विद रिजर्वेशन ऑप्शन। अदरवाइज वी हैव ऑप्शन ऑप्शन। तो ऑक्शन में वही है कि अब यहाँ पे कंपटीशन हो जाएगा। यहाँ पे मतलब बिडिंग लगेगी प्रॉपर तरीके से। ठीक है, और फिर वही रेस हो जाएगी, कंपटीशन हो जाएगा। तो चलो समझते हैं ये वाले में। एंड यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेलेक्ट कैंपेन सब टाइप। सब टाइप सेलेक्ट करने का। तो कैंपेन सब टाइप सेलेक्ट करने के बाद इसमें सबसे पहला चीज क्या आ रहा है, वीडियो व्यूज। फिर आ रहा है वीडियो रीच। अगर आप वीडियो व्यूज वाला ऑप्शन चूज करते हो तो इसके अंदर वही कैंपेन्स रन कर पाओगे जिसके अंदर सीपी वी बिडिंग यूज होती है। देखो पढ़ो, इसमें एक लाइन लिखी होगी, योर एड कैन शो एज अ स्किपेबल इन स्ट्रीम एड, योर एड कैन शो एज अ योर एड कैन शो एज अ स्किपेबल इन स्ट्रीम एड, इन फीड एड और शॉर्ट एड्स। तो शॉर्ट एड्स तो देखो बाय डिफॉल्ट ही ऐड होगा, उसकी तो टेंशन नहीं लेनी। तो हमारा ऐड, अगर हम लोग वीडियो व्यूज चूज करते हैं तो हमारा किस किस चीज में ऐड दिखेगा, एज अ स्किपेबल इन स्ट्रीम एड, एज अ इन फीड एड, ठीक है, और शॉर्ट एड्स। स्किपेबल इन स्ट्रीम एड, इन फीड एड और शॉर्ट एड्स। तो जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि स्किपेबल इन स्ट्रीम एड के अंदर जो बिडिंग यूज होती है वो कौन सी यूज होती है, सीपीएम और सीपीवी। और जो इन फीड एड होता है उसमें भी सीपीवी और सीपीएम होती है। तो ये अगर वीडियो व्यूज के साथ जाते हो तो इसके अंदर वही कैंपेन रन कर पाओगे जिसके अंदर सीपीवी बिड यूज होती है, तो आप बिडिंग को स्विच नहीं कर सकते। आप बिडिंग को स्विच नहीं कर पाओगे, यहाँ पे याद रखना। अब वही एक और ऑप्शन है यहाँ पे, जिसमें लिखा हुआ है वीडियो रीच। तो वीडियो रीच वाले केस में क्या होगा, इसके अंदर ऑप्शंस हैं आपके पास प्रॉपर, कि आप जो है नॉन स्किपेबल चला सकते हो। ठीक है, और एफिशिएंट रीच जिसमें आप बम्पर ऐड चला सकते हो अपना।
और स्किपेबल इन स्ट्रीम भी चला सकते हो और इन फीड भी चला सकते हो। बस इसमें ये है कि आप सीपीएम बिडिंग के साथ चला पाओगे। ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है हमारा, नॉन स्किपेबल रीच, रीच पीपल यूजिंग बम्पर। ठीक है, स्टैंडर्ड नॉन स्किपेबल एंड 30 सेकेंड्स नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड, वही बम्पर ऐड इसमें चला पाओगे और 30 सेकेंड्स वाली नॉन स्किपेबल भी चला पाओगे। ठीक है। फिलहाल अभी जो है हम लोग वीडियो व्यूज के साथ चलते हैं, और हम लोग जो ऐड बनाएंगे वो कौन सा बनाएंगे, स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड। ओके। तो उसके लिए हमें कम से कम 30 सेकंड की तो कोई वीडियो चाहिए होगी, तो मैं मार्केटिंग फंडास का कोई वीडियो ले लूंगा। स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है कैंपेन नेम। कैंपेन नेम हमने डाला। इसके बाद आ जाता है एड फॉर्मेट। अब कौन कौन से फॉर्मेट में आपको ऐड चलाना है, स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड है, इन फीड है, शॉर्ट है। तो यहाँ पर हमने स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड चलाना है, और इन फीड में भी चलाना है और शॉर्ट एड्स में भी चलाना है, तो मैंने तीनों ऑप्शंस को ऑन कर रखा है। इसके बाद बिडिंग स्ट्रैटेजी आप चेंज नहीं कर सकते, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि इस कैंपेन के अंदर वही बिडिंग स्ट्रैटेजी रहेगी, सीपीवी। और नेक्स्ट ऑप्शन आता है कैंपेन बजट, जिसमें आपके पास एक है डेली बजट और एक है कैंपेन टोटल बजट। तो मैं डेली बजट चूज करूंगा, और डेली बजट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ जैसे कि 5000 का। और कौन से नेटवर्क पे दिखाना है, यूट्यूब पे दिखाना है, पार्टनर प्लेटफॉर्म्स पे दिखाना है, लेकिन गूगल टीवी पे नहीं दिखेगा। गूगल टीवी पे वही वाले कैंपेन्स दिखेंगे जो एफिशिएंट रीच के अंदर आते हैं। ठीक है। किस लोकेशन पे दिखाना है, किस लैंग्वेज पे दिखाना है। ठीक है। यू पॉलिटिकल एड्स, नो। रिलेटेड वीडियोस, ऐड रिलेटेड वीडियोस टू हेल्प इंक्रीज एंगेजमेंट। ठीक है। अब जैसे देखो क्या होता है, यहाँ पे रिलेटेड वीडियोस में क्या होगा, मान लो आपके पास 2-3 वीडियो है, तो आप दूसरा वीडियो डाल सकते हो। इन केस ऑफ किसी और का ऐड आ रहा है, तो उसके ऐड के बाद आपका वीडियो भी आ सकता है, या आप ही के ऐड के बाद आप ही का दूसरा वीडियो आ सकता है, इस तरीके से। ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो यूआरएल एंटर करना होगा। ठीक है। बाकी अभी तो मैंने डिसाइड नहीं करा कि मुझे रिलेटेड वीडियोस में आना है। इसके बाद एक ऑप्शन आता है एडिशनल सेटिंग्स। अच्छा रुको रुको, पहले एक और ऑप्शन है प्रोडक्ट फीड। ये प्रोडक्ट फीड वाला मैं आपको उसमें बताऊंगा, क्या कहते हैं, शॉपिंग कैंपेन्स में। अभी तो इसका फिलहाल यूज़ नहीं है। मतलब ये जीएमसी आपको डालना पड़ेगा, गूगल मर्चेंट सेंटर, जो कि अभी बना नहीं है। बना तो है वैसे मार्केटिंग फंडास का, ये देखो बना तो है, बट इसमें कुछ अभी है नहीं। कैसे बनता है, कब बनता है, क्यों बनता है, सब बताऊंगा अगले सेशन में। अभी फिलहाल हमारा वीडियो एड्स पे फोकस होना चाहिए। तो एडिशनल सेटिंग्स में नेक्स्ट ऑप्शन इज अबाउट डिवाइसेस, जिसमें आप ये कंट्रोल कर सकते हो कि किस डिवाइस में आपको शो करना है। हमारे पास ऑप्शन है स्पेसिफिक टारगेटिंग डिवाइसेस, और एक ऑप्शन है ऑल एलिजिबल डिवाइसेस, मतलब सभी कंप्यूटर्स, टैबलेट, मोबाइल, टीवी स्क्रीन पे दिखेगा। और एक है स्पेसिफिक कंट्रोल कर सकते हो, तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे ऑल एलिजिबल डिवाइसेस ही रखना चाहता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी कैपिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड लिसन केयरफुली। लिमिट हाउ मेनी टाइम्स दैट it ads in this campaign can show to the same person। लिखा हुआ है, दो ऑप्शन है, कैप इम्प्रेशन फ्रीक्वेंसी, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है लिमिट हाउ मेनी टाइम्स दैट एड इन दिस कैंपेन कैन शो टू दी सेम पर्सन। कितनी बार इस कैंपेन का एड सेम पर्सन को दिखेगा। अगर इस ऑप्शन को ऑन करके तुमने एक नंबर डाल दिया 5 टाइम्स पर डे, तो सेम पर्सन को 5 बार हमारा ऐड दिखेगा। अब चाहे वो उसको स्किप करे या पूरा देखे 5 बार, वो उसकी मर्जी है। बट हमारा 5 बार उसको ऐड टारगेट होगा दिन में, हर दिन, पर डे। इससे क्या होगा, वो अवेयर हो जाएगा। अगर दिन में आपको 5 बार हमारे ब्रांड की ऐड दिख रही है, तो आप अवेयर तो हो जाएंगे ना। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है, कैप व्यू फ्रीक्वेंसी। व्यू फ्रीक्वेंसी में लिखा हुआ है लिमिट हाउ मेनी टाइम्स दैट एड इन दिस कैंपेन कैन गेट अ व्यू और इंटरेक्शन फ्रॉम द सेम पर्सन। यानी कि इसमें जिन लोगों ने देख लिया है या इंटरेक्ट कर लिया है, उनको कितनी बार टारगेट करना है। तो लुक, इसमें आप दिन में 2 बार कर दो काफ़ी है, वो भी एक बार भी कर दो तो काफ़ी है।
कि जिसने देख लिया आपका वीडियो पूरा, या इंटरैक्ट कर दिया, कॉल टू एक्शन बटन पे क्लिक करके वेबसाइट पे चला गया, तो उनको वापस से क्या ही टारगेट करोगे बात। ठीक है, ये चीज़ है। राइट। तो आप यहाँ से ये चीज़ कर सकते हो। एंड नाउ अब हम आगे मूव करते हैं फ्रीक्वेंसी कैपिंग के आगे। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कैपिंग के बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो है ऐड शेड्यूल। और ऐड शेड्यूल में कुछ ऐसा है नहीं कि बताने की जरूरत है ज़्यादा। ऐड शेड्यूल आपको पता ही है क्या होता है ना। तो यहाँ पे ऐड शेड्यूलिंग में बता देता हूँ, जिसमें आप कंट्रोल करते हो टाइम को, है ना। तो यहाँ पे हम लोग जो है इसमें ये सेट कर सकते हैं कि हमें कब से लेके कब तक ऐड दिखानी है, किस टाइम से लेके किस टाइम तक दिखाना है। ये आप कंट्रोल कर पाते हो, है ना। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है थर्ड पार्टी मेजरमेंट, जिसमें आपको अभी फिलहाल तो कुछ नहीं करना है। ठीक है। थर्ड पार्टी मेजरमेंट में तो आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, अब आता है आपका ऐड ग्रुप लेवल। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना ऑडियंस सेलेक्ट करना है। ठीक है। तो ऑडियंस कैसे सेलेक्ट होगा उसके ऊपर बात करते हैं। स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ पे ऐड ग्रुप का नेम दिया एंड फिर आता है ऑडियंस। तो देखो ऑडियंस अब आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी ऑडियंस पहले से बनी हुई है, क्योंकि हमने पहले ही ऑडियंस बना लिया था। अब बस हमें उस ऑडियंस को क्या करना है, यूज करना है। तो यूज कैसे होगा उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ठीक है। तो यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड सेव्ड ऑडियंस। तो यहाँ पे ऐड सेव्ड ऑडियंस पे आप क्लिक करो एंड सेव ऑडियंस पे अगर आप जैसे क्लिक करोगे, आपके पास वो दोनों लिस्ट आ जाएंगी जो हमने बड़े लेवल की ऑडियंस सिग्नल बनाई थी ना। तो हमने एक ऑडियंस सिग्नल बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, जिसका नाम रखा था मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑडियंस। इसी को मैं सेलेक्ट कर लूंगा एंड ऑल सेट। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑडियंस एक्सपेंशन, मतलब अगर आप ऑडियंस को एक्सपेंड करना चाहते हो, मतलब जो भी आपने ऑडियंस बना रखा है उसका साइज है 1 बिलियन, तो ये क्या करेगा, उससे रिलेवेंट और ऑडियंस को टारगेट करेगा। तो यहाँ पर हमने कर दिया इनेबल ऑडियंस एक्सपेंशन, तो क्या होगा, आपका रीच थोड़ा और बढ़ जाएगा। ठीक है। इसको ऑफ करोगे तो कम हो जाएगा, और ऑन करोगे तो थोड़ा सा हो सकता है कि बढ़ जाए। अब जब मिलियन में बढ़े वो बिलियन में बढ़े वो अलग चीज़ है, वो डिपेंड करता है कि आपका ऑडियंस बनाया कैसा है, आपने किस लेवल की ऑडियंस बना रखी है। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, वेयर यू वॉन्ट योर एड्स टू शो, कहाँ आप अपने एड्स को दिखाना चाहते हो। अब यही सेम ऑप्शन आपने डिस्प्ले ऐड में भी स्टडी करा था। वहाँ पे आपके पास ऑप्शन था प्लेसमेंट्स में, यूट्यूब चैनल्स, पर्टिकुलर वीडियोस, टॉपिक्स में मान लो मैं आगे चूज कर लेता हूँ जॉब्स एंड एजुकेशन। तो जॉब्स एंड एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी सब्जेक्ट्स वाली वेबसाइट होंगी जॉब से रिलेटेड, उन सब पे हमारा जो है वीडियो कैंपेन दिखे। इसके बाद हमें क्या करना है, वीडियो ऐड करना है। तो वीडियो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, मार्केट यूट्यूब पे जाते हैं और यूट्यूब पे मार्केटिंग फंडा सर्च करते हैं। यूट्यूब पे मैंने क्या सर्च किया, मार्केटिंग फंडास, मार्केटिंग फंडास, और मार्केटिंग फंडास का कोई मैं एक शॉर्ट वीडियो पिक कर लेता हूँ। जैसे ये 2 मिनट्स 27 सेकेंड्स का है। अब इसी को पिक कर लेता हूँ, शेयर पे क्लिक किया मैं। लिंक कॉपी किया मैं। ठीक है। एंड लिंक कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया। अब इसी को मैं एज अ एड में यूज करूंगा। ठीक है। हम्म। अब यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब मुझे अपना फाइनल यूआरएल एंटर करना होगा। एंड फाइनल यूआरएल हमारा वही मार्केटिंग फंडास ORG। इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। पाथ हम रखेंगे मार्केटिंग, और पाथ 2 में रखेंगे मार्केटिंग कोर्स। ठीक है। कॉल टू एक्शन जो है लर्न मोर,
एंड हेडलाइन जो है हम रखेंगे इसका कुछ लर्न डिजिटल मार्केटिंग ऐसा कुछ रखेंगे हम। हाँ, लर्न डिजिटल मार्केटिंग मैं खुद ही लिख देता हूँ, लर्न डिजिटल मार्केटिंग। डन। लॉन्ग हेडलाइन जो है हम वेबसाइट से ही कोई लाइन कॉपी कर लेते हैं। हाँ, ये वाली लाइन ठीक है। एंड जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमने कर दिया। बिजनेस नेम हमारा क्या है? बिजनेस नेम हमारा वही मार्केटिंग फंडास। ठीक है। and इसके बाद आता है हमारा बिजनेस नेम मार्केटिंग फंडास, और लोगो हमने अपलोड कर दिया। लोगो तो वैसे पहले से इसने पिक कर लिया है। और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कंपेनियन बैनर। कंपेनियन बैनर इज यूज्ड फॉर कंप्यूटर्स ओनली। अब इसमें क्या होगा, हमारा जो डेस्कटॉप है यहाँ पर आपके चैनल का बैनर दिखने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें एक ऑप्शन है ऑटो जनरेटेड यूजिंग योर चैनल बैनर। तो जो भी मार्केटिंग फंडास का चैनल बैनर है ना, वो दिखेगा। तो वो ऑटोमेटिकली उसने पिक कर लिया। और उसके बाद ऐड नेम दे दिया हमने। और एक और ऑप्शन है यहाँ पे, गेट वर्टिकल वर्जन्स ऑफ योर वीडियो। तो इसमें अगर आपका वीडियो कुछ ऐसा है तो उसका कट हो जाएगा और इस तरीके से यूज होगा। ठीक है। फाइन। अब इसके बाद है बिड लगाने का ऑप्शन, जिसमें 0.46 रुपीज़ आ रहा है। और ये हमने अप्लाई कर दिया, मतलब पर व्यू पे आपका जो कुछ कॉस्ट कटेगा वो रहेगा 0.46 पैसे। ठीक है। इतना कॉस्ट आपका कटेगा, बट उससे ज़्यादा ही कटता है, पर व्यू पे 1 रुपये के आसपास कटता है। और हमने कर दिया यहाँ पे क्रिएट कैंपेन। ठीक है, हमने करा क्रिएट कैंपेन और कंप्लीट ओवरव्यू। ठीक है। तो इस तरीके से आपका कैंपेन रेडी हो चुका है। ठीक है। सो गाइस, आज के लिए हम लोग इतना इनफ रखते हैं। बाकी जो आगे के टॉपिक्स हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। सर ये ऐड कैसे बनेगा? ये जो वीडियो ऐड है और इमेज ऐड है, कैसे बनेगा? ये कुछ आइडिया है? बताओ कोई। वीडियो की बात कर रहे हो? जी। मतलब ये जो एडिटिंग वगैरह है, वीडियो के अंदर क्या कंटेंट यूज करोगे, तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपको क्या बोलना है। पहली लाइन क्या बोलनी है, ओके। दूसरी लाइन क्या बोलनी है, उसमें क्या एनिमेशन ऐसा रखना कोई। है। और इमेज उमेज के लिए, जैसे इमेज उमेज कैसे बनाते हैं वो? कैनवा या ग्राफिक डिजाइनर हायर करना पड़ेगा इसके लिए आपको। ओके। इसके लिए तो देखो, डेडिकेटेड एक ग्राफिक डिजाइनिंग की टीम होती है, वीडियो एडिटिंग की टीम होती है। अब यहाँ पर तो वीडियो एडिटर और ग्राफिक ओके। डिजाइनर्स चाहिए ही, अगर आप एक एजेंसी चला रहे हो, काम कर रहे हो तो। ठीक है सर। ठीक है। ओके सर। ओके। ठीक है गाइस, तो आज के लिए सबको क्लियर है? ठीक है सर। किसी यस को सर, डाउट? क्लियर है। किसी को डाउट? नो सर। ठीक है, फाइन। तो ठीक है फिर, मतलब आज के लिए हम लोग इतना इनफ रखते हैं, है ना? ठीक है सर, गुड नाइट। ठीक है गाइस।